बहुत अच्छा लगता है। जैसे सच्चे गुरु की जो महिमा है वो ये है कि उन्होंने इतनी तपस्या करी है। दादा भगवान की पूरी जीवन की तपस्या अभी गीता भगवान हमें सुना रहे थे। कैसे उन्होंने अपनी हर श्वास हमारे लिए उन्होंने शोधा, साधना करी अपने, कितना मंथन किया ज्ञान का, कितना ऐसा ऐसा करके हमको ज्ञान दिया। जैसे बता रहे थे कि वो सिर्फ घर में क्या हो रहा है उनका कोई ताल्लुकात नहीं, और वो अपनी बगीचे में डायरी लेकर चले जाते थे। मतलब पूरा टाइम गीता भगवान एक सन्यासी की परिभाषा बता रहे थे। तो कैसे दादा भगवान ने सत्संग की नींव रखी, फाउंडेशन जो बनाई जिस पर ये इमारत खड़ी हुई है, कैसे उन्होंने एक एक को बनाने के लिए कितना यत्न किया, मेहनत करी, एक एक के दुख सुने। मतलब अभी भी जैसे हमने यार चाहे सुना, जितना भी सुन पाए होंगे, चाहे हम बोल रहे हैं, पर लगता है वो बात है ना हम बोलने में, हम मतलब सब वो हमारे हाथ में आएगी बोलने में, न सुनने में। वो बहुत बियॉन्ड बात है कि दादा भगवान का जो जीवन हम लोगों के लिए रहा, कि कैसे उन्होंने हम लोगों का मन सुना, हमारे मन की बात सुनी, कैसे उन्होंने अपने आप को फ्री किया, और कैसे उन्होंने हमारे अपने हृदय में इतनी जबरदस्त करुणा रखी, और कैसे उन्होंने खोजनाएं करी, यही पढ़ना, यही लिखना, और यही समझ के समझाना हमको। सच्चे सन्यासी का दर्शन हो रहा था। बहुत अलग उनकी खोजना रही। आज तो हमें सबको सबको हमको सबको पका पकाया मिला है, बिल्कुल बना हुआ मिला है हमको, बिल्कुल बना हुआ पका पकाया ही हमको मिला है। बस सिर्फ हमें ना अपने अंदर निगलना है, इसको ले जाना है। जैसे मक्खन हमको दूध में से किसी ने निकाल के दे दिया, बस अब हम उसको निकल जाए, यूं ले ले अंदर। ऐसे ही जैसे दादा भगवान के अभी बता रहे थे गीता भगवान, तो इंतहा थी उनकी करुणा की। अगर किसी ने सिर्फ उनको बोल दिया कि मुझे हेडेक है, तो दादा भगवान ने बोल दिया कि प्योर घी लेकर आओ और उसको प्योर घी की तिरी लगाओ। तो गीता भगवान ने अपने हाथों से उनको लगाया। फिर बादाम लेकर आओ, इनको खिलाओ। फिर तुम पूना जाओगी, हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने चलेंगे, वहां से हम किसी को बोलेंगे वो लेकर आएंगे। तो हम 8 दिन चेंज करके आओ जा करके। नेक्स्ट डे वो आए ही नहीं। बोला हमें तो डर लगता है, क्या पता कौन है, क्या चाहिए उसको हमसे। पर इसमें दादा भगवान की करुणा के दर्शन हो रहे थे कि कितनी बड़ी उनकी करुणा है। सच में हम लोग ग्रस्त में ऐसे ही सिजे हुए हैं, हेडेक, चिंता, क्या पता क्या क्या होता रहता है। क्यों होता है, क्यों होता है ये हेडेक, क्यों हुआ? सच में क्यों हेडेक होता है? क्योंकि हमारे पास में गुरु नहीं होता है। गुरु नहीं है तो गृहस्थ में जो है चक्की है। आज भी किसी का फोन था, उन्होंने बोला कि एक आंटी ने पूछा है कि मेरे लिए कोई एक वचन। कि मेरे को ना घर में रहती हूँ ना, तो देखने में आता है सब कुछ। हम रोज सवाल पूछेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, पर हमको एक बार गुरु को बोला कि आपके ज्ञान से ना मुझे उतना फायदा नहीं होता है। तो बोला दिखाऊं या बताऊं? बोला मुझे तो आप दिखाओ। बोला ठीक है चलो नदी के किनारे। नदी के किनारे उसको लेके गया
उसकी गर्दन पकड़ करके बिल्कुल पानी में डुबो दी और वो इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरे को छोड़ो और मेरे को बहुत घुटन हो रही है। उन्होंने छोड़ दिया। बोला कि तुम सत्संग आते हो, तुम्हें घुटन इतनी तड़फ? बोला मैं तड़फ रहा हूं, मेरे को छोड़ो। तड़फ है इतनी, घुटन है इतनी? बोला नहीं। बोला पैदा करो। लोग कितनी बार भी रोज बात करेंगे, मतलब सवाल पूछेंगे, सच में उनसे बात करते करते मुझे तो एक ही जवाब आ रहा था कि सिर्फ हम एक गृहस्थ में ना बहुत अलग मीनिंग है। मौन करें, बस ये मौन, नहीं बोलो। क्यों बोला? कर्म का खाता क्यों खोला? हमारा बोलना कैसा होता है? उठे नहीं जल्दी तुम? देर से क्यों उठे तुम? देर से क्यों आए तुम? ये नहीं किया क्या? बात ही हमारी कैसी होती है? हमें लगता है हम तो बहुत नॉर्मल बोल रहे हैं, हमें लगता है हम तो बहुत नेचुरल बोल रहे हैं, पर क्यों बोला? कर्म का खाता क्यों खोला? क्यों बोले हम? क्यों बोले हम? क्यों बोले? तो बहुत अच्छा लग रहा था कि एक ही तो वचन है कि मौन करो, नहीं बोलो। और इतना धीरज करो, कोई भी बात होती है तो धीरज करो। तो धीरज का इतना अलग अर्थ समझ में आ रहा था कि दुख में धीरज सबने खाए सुनो, जो दादा भगवान ने बोला ना, धीरज करो, बिल्कुल धीरज करो। देखो कैसे इट विल ऑल्सो पास अवे, गुजर जाएगा। कल वो बात ही नहीं होगी। नथिंग न्यू अंडर द सन, इट विल ऑल्सो पास अवे। यह भी गुजर जाएगा, वह भी गुजर जाएगा। तो कितना हमें धीरज चाहिए और कितना हमें मौन चाहिए। तो हमें ज्ञान को लेकर के अंतर्मुखी बनना चाहिए। अंतर्मुखी सदैव सुखी, बाह्यमुखी सदैव दुखी। तो यही आज गीता भगवान हमें बता रहे हैं कि दादा भगवान ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है। हम भी तो कभी अपनी डायरी लेकर के, पेन लेकर के, किताब लेके बैठे अपने साथ, काम भी नहीं है, हमारी एज भी हो गई है, सब बोलते हैं आप एक जगह बैठ जाओ, इंटरफेयर नहीं करो, फिर भी हमारी आंखें देखती रहती हैं, हम चलते नहीं है, चल भी नहीं पाते। आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, मुंह बोलेगा, बस यही करते रहते हैं। हम एक कमरे में अपने साथ बैठ के मौन करें तो कितनी कितनी बड़ी बात सिखा रहे हैं गीता भगवान, कि उन्होंने तो हमारे लिए पूरी जीवन दी, अब हमारी बारी है कि हम कैसे रहते हैं। तो ये हेडेक होना, ये सर में दर्द होना, ये सब तो हमको, कुल इसके बाद चराइप, वायडाइप सब आ जाती है, कुछ दिमाग काम ही नहीं करता है। तब भी तो बोला निकल के घर से जाओ तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी बातें नहीं है। दादा भगवान को फील करो, ऐसों को घर में से निकाला है, कैसे निकाला है। फिर कैसे बोल रहे थे गीता भगवान कि हमारे आज का समय दौर बहुत अलग है, दादा भगवान का दौर बहुत अलग था। दादा भगवान एक पुरुष के चोले में एक स्त्री को बैठ के ज्ञान देना बहुत अलग दौर था, बहुत अलग दौर है। कैसे बोला कि दादा भगवान हमारे घर वालों की गाली खा करके भी और हमें ज्ञान देते थे। वो मान अपमान में एक बच्चे की तरह समान, कभी पीछे नहीं हटे। तो कितनी बड़ी बात है कि उनको अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने हमारे घर वालों की बातें सुन करके भी हमें ज्ञान दिया। मतलब मान अपमान में वो समान, उनको भी नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है, मान अपमान में वो समान। ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि अपमान में भी उनको कुछ नहीं लगा, मान तो चाहिए ही नहीं उनको। फिर कैसे बोला नेक्स्ट पॉइंट में कि वो बहुत निरीच्छा, हमारे घर आते थे, पानी के गिलास की इच्छा नहीं रहती थी, अपना दूध लेकर आते थे, अपनी सब्जियों का थैला भरा के लेकर आते थे। प्रेमी साथ में रहते थे, जिस प्रेमी के घर में जाते थे उनको बोलते थे आप आके
ज्ञान सुनो, ज्ञान का फायदा लो। जो अपने साथ लेकर जाते थे, जो पक्के पुराने थे, वो किचन में जाके खाना बनाते थे सबके लिए, और सब्जियां खुद लेकर जाते थे, सारा सीधा सामान खुद लेकर जाते थे, और उससे उनसे वो खाना बनाते थे, और उनके घर वालों को भी खाना खिलाते थे, उसको भी खाना खिलाते थे। इतना प्यार किया उन्होंने सबको। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। सबको देने की भावना होती है, लेने की भावना किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, सिर्फ देने की भावना है। दातार है, दिया ही दिया है उसने, लिया न पैसा, पिया न पानी, दिया ही दिया है। कैसे बता रहे थे कि मान अपमान में बच्चे की तरह, कैसे बता रहे थे कि कैसे उनका करुणा वाला हृदय, और कैसे बता रहे थे कि निरिच्छा, उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और कैसे बता रहे थे पूरा गीता भगवान सन्यासी का, क्या सन्यास उनका, ऐसा सन्यास कभी देखा हमने। कैसे घर में रहना, कैसे अपने घर में पैसे कुछ भी अपने जेब में नहीं रखते थे और चले जाते थे, खिचड़ी ठंडी गरम दूध करके डाल के खाते थे, मेरे लिए मत रखना, रखे नहीं रखे कोई पूछे नहीं पूछे, हेड ऑफ द फैमिली। मतलब कितना उन्होंने हम सबके लिए कैसा जीवन हमको आदर्श के रूप में वो दिखा रहे। बातें थी, मतलब सिखाता है गुरु रहना घर में, कि हम कैसे रहें। आज बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। आज हम लोग इतने सारे लोग सत्संग में बैठे हैं, हम लोग के घर में हम अगर मौन करें तो कितना हमारा घर स्वर्ग और हमारा घर कितना मंदिर बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है धीरज, मौन, शांति। एक्चुअल में हम करते नहीं है कुछ भी, किसी को दुखी नहीं करते, दुखी होते तो है ना। समझ लो हमने किसी को कुछ नहीं कहा, पर किसी और ने कहा, हम दुखी हुए, और हम कहते नहीं है, पर हम कह तो देते हैं ना। हम कहते नहीं है उनको कुछ भी, पर अगर उन्होंने हम दुखी हमने किया नहीं, पर उन्होंने कुछ कहा तो हम उसके ऊपर कह तो देते हैं, क्योंकि हमें लगता है तो हम कह भी देते हैं। कुछ लगता है तो हम कह भी देते हैं, तो बात वहीं से खराब हो जाती है ना। हमें क्यों किसी के शब्द लगते हैं, हमें क्यों किसी की बात लगती है, मतलब हम है ना। कल गीता भगवान बोल रहे थे ना, हमको अपना देह अध्यास ही तो गुरु को देना है, इस देह को ही तो गुम करना है, फिर दुनिया की कोई भी बात हमें नहीं लगेगी। इस गुरु के सामने ही हमको जीव भाव देह अध्यास अपना खत्म करना है, फिर दुनिया की कोई भी बात है ना, वो हमें असर नहीं करेगी। ये शब्द, ये बातें, जैसे धरती की बात आकाश में हवाई जहाज में ऊपर आकाश में और ऊंचाइयों पे अभी आवाज जाती है, ऐसे ही आत्मा में नीचे की आवाज, धरती की आवाज नहीं जाती है। असी आवाज दुनिया जावे सारी, सब छड़ींदा से ब्रह्म पदात्म में लीन थींदा से। एक अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करेंगे तो दो कृपाएं बेकार चली जाएंगी। एक भगवान की कृपा, एक सच्चे सतगुरु की कृपा बेकार जाएगी अगर हमने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करी तो। और अपनी कृपा अपने ऊपर करना मतलब यही है कि हम अपने को रोज गुम करें, मिटे, इन वचनों को कमाई करें, मिटे। मिटने में बहुत मजा है, बहुत मजा है मिटने, बनने में मजा नहीं है, मिटने में मजा है। देखो मुड़ो सो परमात्मा से जुड़ो, हमारे सत्संग की मेन पॉइंट है। हाथ जोड़ते आओ, मन मोड़ते आओ, और परमात्मा से जुड़ो। बर्डन बियरर एंड बर्डन शेयरर बनो, बोझ बांटो और बोझ उठाओ। राधा भगवान के पॉइंट्स है कि जड़ चेतन की आशीष लेके चलो, तो ये सात्विक जो तुम्हारा स्वभाव होगा तो मुक्ति तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। जड़ चेतन की आशीष लेके चलो। ततीय थदीय तुकायत वेल वेहण जी नहीं। क्यों हम समय वेस्ट करें,
कितना सिखाता है गुरु, करोड़ों का शरीर मिला है, हम इसकी कीमत करें। टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी। वक्त वञे पियो वहंदो, कर्म वञे पियो ठहंदो। वक्त विञाए न छॾिजांइ, मानुष जन्म कौड़ीअ जे मुल्ह ते रुलाए न छॾिजांइ। कितनी अच्छी बात बोल रहे थे कि दादा बोलते थे 80 years young, और जब बुद्धा आश्रम में गए तो उन्होंने बोला हम 60 years old है, 80 years old है। तो बोला ओल्ड क्यों हुए तुमने गीता नहीं पढ़ी क्या? ओल्ड क्यों हुए? गुरमुख कभी न बुढ़े हुए। तो बोला हमने पढ़ी गीता, हम प्रोफेसर हैं गीता के। बोला अगर तुमने पढ़ी होती तो तुम कभी बुढ़े नहीं होते। तो बोला अभी भी तुम पढ़ लो तो तुमको मौत नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात सिखा रहे थे। ये 80 years young दादा भगवान बोलते थे हमेशा। हम बोलते 60 years old, 80 years old। ओल्ड क्यों हुए? बुढ़े क्यों हुए? गुरमुख कभी ना बुढ़ा हुए। मतलब ये है कि हमारे में बुढ़ापे के लक्षण नहीं आने चाहिए। बुढ़ापे में सारी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। हमारी जबान कभी खाने के रस को लेकर के और बोलने के रस को लेकर कभी बुढ़ी नहीं होती। एक ही इंद्रिय है जो कभी बुढ़ी नहीं होती है। वो बोलने में भी वैसी ही रहती है जवान, और खाने में भी टेस्ट में जवान। गुरु हमें बचाता है। म्हणजे जीवन या सुहिणी, सतगुरु तो बढ़ाइए, कामिल तो बढ़ाइए, सुहिणी तो बढ़ाइए। लेटर पढ़ते हैं, इसमें भी दादा भगवान के ही पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, मस्त।